तो अभी तक हमने चैप्टर में अपने देख रखा बेसिक स्टार्टिंग का, यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के चैप्टर में स्टार्टिंग के पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस इनके देख लिए थे। बेसिक हमने इनके हाइब्रिडाइजेशन की बातें देख ली थी, एलाइलिक विलाइलिक के बारे में देख ली थी। आज से हमें इस लेक्चर में नॉमेनक्लेचर के आगे और चैप्टर के बेसिक पार्ट को स्टार्ट करनी है। तो नॉमेनक्लेचर हमने बेसिक वही 10th और 12th 11th वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग टर्म्स भी यूज़ करेंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ किए जाएंगे, उनके बारे में हम थोड़ी अभी लेक्चर में बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको कहीं पे सिंपल 1 देन 2 देन 3 कार्बन है और इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम तो हम सिंपली कह सकते हैं मैथ एथ प्रोप है, और ब्रोमो है तो इसका नाम हम इसे ब्रोमोप्रोपेन कह सकते हैं, है ना। दैट इज़ ऑल्सो अ नेम, बट the problem with it is that we can also call it as propyl bromide. There's a second name, propyl bromide, and there's also a third name, right, जो जनरली यूज़ किया जाएगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n propyl bromide, है ना। यानी कि इसके आगे हम n लगा सकते हैं। n का मतलब होगा यहाँ पे नॉर्मल, है ना। हाँ, पूछो, कुछ पॉइंट थे आपके, पूछिए। हमेशा जब भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा आप IUPAC नेम लिखोगे, है ना, हमेशा। लेकिन कॉमन नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी आपसे ऐसा पूछेगा नहीं, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि इसका नाम क्या है ना। आपसे हमेशा क्या कहेगा, कन्वर्जन्स करेगा, है ना। कन्वर्जन मतलब इससे, अभी आप चैप्टर देखोगे आगे, इससे आपको ये बनाना है ना। तो उसमें जनरल नेम बोल देगा कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड से आपको उठा करके और आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल, है ना। तो दोनों का ही कॉमन नेम आपको बोल दिया, ये एन प्रोपिल ब्रोमाइड है और ये आपका है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो आइसोब्यूटाइल अगर क्लोराइड उन्हें बोल दिया है तो आपको ये कॉमन नेम उन्होंने बता दिया है। तो दिक्कत यह है कि दे हैव नॉट टेल यू दैट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड, बट दे हैव टोल्ड यू कि भाई कॉमन नेम ऑफ दिस एंड कॉमन नेम ऑफ दिस, कि यहाँ से यहाँ बनाइए, है ना। तो when you are not knowing exactly the common name, you will not be able to solve that one, right? So you have to remember the common name as well. वो बड़ी आसानी से हो जाएगा तैयार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक हमने कॉमन नेम देखा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं हम। और हमने देखा कि अगर हमारे पास इसी में 1 2 3 है और सेकेंड लास्ट पे कोई चीज़ लगी हुई, जैसे क्लोरीन लगा हुआ है, तो जब भी हमेशा सेकेंड लास्ट पे लगा रहता है तो हमने पहले भी देखा है, इसको हम आइसोस की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ एन है नॉर्मल, यहाँ आइसो लगा दिया। आइसो मतलब है सेकेंड लास्ट, ठीक है। ये वाला क्या है, लास्ट हो गया, या ये भी लास्ट हो, कोई भी लास्ट है, इसमें ये सेकेंड लास्ट हो गया। इसी तरीके से इसमें देख लो, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो लास्ट वाला है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड लास्ट हो गया। तो सेकेंड लास्ट से आपका लगा हुआ है तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया। इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से है, सी है, देन सी है, देन सी है, देन यहाँ पे क्या है, अगेन सी है, और यहाँ लगा है क्लोरीन, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आपका इसी तरीके से है ना, ग्रुप लगा हुआ, तो इसे हमने क्या कह दिया, आइसोब्यूटाइल। तो ये हमारा आइसोब्यूटाइल होगा, क्योंकि 1 2 3 4 वी आर हैविंग 4 कार्बन्स, राइट। सो हमने कह दिया इसे ब्यूटाइल। क्यों कहा हमने ब्यूटाइल, बिकॉज वी आर हैविंग 4 कार्बन्स, ब्यूटाइल। और ये बड़ा फेमस है, ये IUPAC में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। लोगों को होता है 3 कार्बन है, कैसे इसका कॉमन नेम ऐसे हो गया, लेकिन इसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं क्योंकि 4 कार्बन है और सेकेंड लास्ट पे ये क्या लग रखा है ना, ये लग रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली आएंगे, ठीक है ना। 2-3 आपके और कॉमन नेम्स यहाँ पे बोल दिया। एक ये है, इसको हम ब्रोमोबेंजीन कहेंगे क्योंकि एक बेंजीन ग्रुप है ना, और बेंजीन पे आपका क्या है कि किसी भी एक जगह पे क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया है, तो उसे हमने कहा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी बेंजीन के साथ इस पोजीशन पे एक और ब्रोमीन लग गया, तो इस पोजीशन को हमेशा हम कहेंगे ऑर्थो, है ना। इसको तुम कॉपी में साथ ही साथ आप लोग नोट कर लो, इस पोजीशन को हम कहेंगे ऑर्थो। ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन है। जैसे इसको हम 1 नंबर कहते हैं, तो उसके बगल वाले कार्बन को 2 नंबर कहते हैं, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर, इसे 5 नंबर, इसे 6 नंबर, है ना। सो इस पोजीशन पे अगर कोई लगा है तो उसे ऑर्थो कहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ ना लग करके, ये वहाँ ना लग करके, ये लेट से इस जगह पे लगा हुआ है, सेकंड वाले पे लगा हुआ है, कोई भी, है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो इस पोजीशन को कहेंगे हम मेटा। ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, मतलब
इससे जिसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, मतलब जिस जगह पे जिस चेयर पे एक बच्चा बैठा हुआ है उसके एक चेयर को छोड़ करके दूसरे चेयर पे कोई बैठा हुआ तो उसे मेटा पोजीशन कहेंगे, और इस पोजीशन को कहते हैं हम पैरा। ये भी करस्पॉन्डिंग है, जिस जगह पे बच्चा बैठा हुआ है उसके जस्ट ऑपोजिट पैरेलल वाले पे कोई बैठा हुआ है, तो इसलिए इसे पैरा कहेंगे। इसको हमने कहा ऑर्थो, और ऑर्थो और पैरा के मिड में है इसलिए एम से मिडिल होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, मेटा। सो दिस इज मेटा, दिस इज पैरा एंड दिस इज अगेन ऑर्थो। गॉट इट। तो ये आपके बता रखा है, ये देखो सिंपल है, ये आपका एम फॉर मेटा होता है, मेटा पोजीशन पे लग गया है, और एस वाई एम बता दिया है, यानी कि सारे ही सिमेट्रिकल पोजीशंस पे है ना, तो सिमेट्रिकल है ये। तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन है क्योंकि वी आर हैविंग 3 ब्रोमोस है ना, सो ट्राई ब्रोमो, व्हाट इज ब्रोमो, एंड वी आर हैविंग बेंजीन, सो वी आर कॉलिंग इट ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये हमेशा याद होना चाहिए ऑर्थो, मेटा और पैरा का, ये क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंट पूरे चैप्टर में यूज़ होगा आपके, और पूरे ऑर्गेनिक में यूज़ होगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जेम और विस दो तरह के दिए हैं, अगर टफ पेपर बनाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जेम और विस मतलब क्या है, देखो एक कार्बन है एक कार्बन है ना, अगर किसी एक ही कार्बन से, इसमें 2 क्लोरीन भी हैं है ना, अगर किसी एक ही कार्बन से इन्होंने क्या किया कि दोनों ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया है ना, इसको ले लिया, तो अगर मतलब एक ही कार्बन से अगर इन्होंने दोनों फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इसी कार्बन से दोनों लगा हुआ है, बाकी जगह कौन लगा हुआ है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है, हाइड्रोजन होता है ना, तो सेम कार्बन से दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को हमें कहना है जेम, जेम डाई हैलाइड। ओके, और अगर सेम कंडीशन में आपके सेम कार्बन से नहीं लगे हुए हैं, दोनों अलग से, एक कार्बन यहाँ है और यहाँ से लग रखा है, अलग अलग पे लग रखे हैं ये है ना, ये जो है ये क्लोरीन इस पे एक लगा है, एक क्लोरीन इस पे लगा है, सो इन दिस कंडीशन वी विल कॉलिंग इट एज विस, सो इसका नाम हो जाएगा विस डाई हैलाइड। अभी यहाँ तक थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग चल रहा था, अब इसके आगे चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा है ना। सो दिस इज अगेन विस डाई हैलाइड। तो ये यहाँ तक के लिए इम्पॉर्टेंट था। अब अगर टफ बनाएंगे तो ये और ये चीज़ें पूछ सकते हैं, वरना इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछा नहीं जाता है। आपको यहाँ नीचे एक चार्ट दे रखा है, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आपको इस तरह का एक चार्ट मिल जाया करेगा, इस तरह का एक चार्ट हर चैप्टर में मिल जाया करेगा, जिसमें एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें एक कॉमन नेम दे रखा है उस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हेलो एल्किन हेलो एरिन है तो उससे रिलेटेड देगा, और उनके IUPAC नेम्स दे रखा है। तो इनको आप, एक तो पहला होमवर्क आपका ये रहेगा, वर्क रहेगा कि ये आप करें, इसी पे जो आपका एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, वो तीनों इन्हीं टेबल पे या इन्हीं से रिलेटेड होंगे, तो उनको भी आप साथ ही साथ करेंगे। ठीक है ना। तो बड़े इजी हैं, शुरू में इजी देता है, बाद में जा करके थोड़े कुछ चीज़ों में टफ बना सकता है, तो उनके आप टर्म्स देख लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें बता रहा है, वरना सारी चीज़ें इजी रहेंगी। जैसे मिथाइलिन क्लोराइड बोल दिया, ये किसे कहते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन को कहते हैं। तो ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पर लगा रखा है। टॉलिन तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा टॉलिन किसे कहते हैं, तो टॉलिन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, ये है बेंजीन, और बेंजीन पे अगर आपका CH3 लग गया तो इसे टॉलिन कहेंगे। अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई टॉलिन किसे कह रहे हैं, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं टॉलिन, तो ये मिथाइल बेंजीन है। और 2 क्लोरो, यानी कि ये 1 हो गया, और सेकंड पोजीशन ये है, तो 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो ये हो गया आपको पूरा स्ट्रक्चर। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नंबरिंग स्टार्ट होती है, इसे हम 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, इसे 4 कहते हैं, 5 कहते हैं, 6 कहते हैं, ये करस्पॉन्डिंग है। उल्टा भी चलोगे तब भी इसे 1 कहेंगे, अगर ये फंक्शन ग्रुप या इधर कोई पहले लगा होता तो इसे हम 2 कह देते हैं, इसे हम 3 कह देते हैं, इसे 4 कह देते हैं। नहीं, क्लोरो 1 पे नहीं, ये 1 पे खुद लगा हुआ है, जिस पे खुद लगे होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं 1, है ना। ये बना हुआ था ग्रुप, इस पे पहले पे तो भाई अगर मुझे किसी वो जगह पे बहुत बड़ी पोजीशन मिल रही है, मेरी पार्टी जो है वो बीजेपी है और बीजेपी पार्टी जीत गई और मैं ही सब मुखिया था, तो मैं तो बनूंगा प्राइम मिनिस्टर ना, तो मैं खुद तो बनूंगा पहले प्राइम मिनिस्टर, पहली पोजीशन पे मैं खुद बैठूंगा, और फिर जो दूसरी पोजीशन है वो मैं अमित शाह जी को दूंगा।
तो दूसरी पोजीशन उसके बाद किसी को दी जाती है, पहले पोजीशन पे तो खुद बैठा हुआ है बंदा, ठीक है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर्स वगैरह के पॉइंट्स थे जिस पे आपको कई सारे क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप पूरी तरीके से करेंगे। फिर ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, और ये आपके IUPAC नेम दे रखे हैं और इनको आप करेंगे। तो ये अभी तक का, यहाँ तक का आपका ये वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके स्टार्ट होंगे। अब देखिए क्या है, कहानी को मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी पॉइंट्स को हम लेते हुए चलेंगे। आप ये बात देखिए कि CH3Cl लिखा हुआ है, तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ है Cl, है ना। तो कहानी हमारे पास ये है कि जब ये बॉन्ड टूटेगी, टूटती जब ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड कैसी होती है, पोलर। ये बॉन्ड कैसी है, अभी आपकी ये बॉन्ड है पोलर, है ना। पोलर का मतलब हुआ कि कुछ ज़्यादा और कम की बातें यहाँ पे चल रही हैं। कुछ इस तरीके से हैं कि दो कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है। मान लिया इसका नाम क्या है, हीरो, इसका नाम क्या है, होंडा। इसी एग्जाम्पल को हर बारी लेते हुए चलेंगे। हीरो होंडा पहले कंपनी थी ना, तो अब अलग अलग हो गई, तो यह अलग थी। अब हीरो जो थी, हीरो क्या कर रहे थे कि इंटरनल पार्ट्स बना रही थी। ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है, हम इंटरनल पार्ट्स बाइक के बनाएंगे, अंदर अंदर का जो होगा। और होंडा कह रहे थे कि चलो उसका हम आउटर स्ट्रक्चर जो है, किस तरीके से शोबाजी होगी उसकी, कैसा दिखेगा, उसको हम देंगे। आज भी यही होता है ना। तो होंडा की बाइक्स देखोगे तो होंडा की बाइक्स जो है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती हैं, लेकिन हो सकता है उतनी अच्छी ना चलती हो। और हीरो की बाइक का फंक्शनिंग बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होती हैं, है ना। तो ये उनके बीच में बात आई। अब क्या होगा, हमेशा ही इनके बीच में हमेशा ही डिस्प्यूट रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा इनके बीच में कि यार हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, है ना। कभी ये कहेंगे हमने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, कभी ये कहेंगे, तो इनके बीच में हमेशा पोलर डिफरेंस रहेगा। और चांसेस हो सकती हैं कि कभी ये जो है बॉन्ड वो टूट जाए, जैसा बॉन्ड टूट गया अभी पहले। तो दो कंपनीज मिली थी, यही कहानी हमेशा ही, हम अभी इस एग्जाम्पल को हमेशा ही समझना। अभी अगले एग्जाम्पल में इसी कहानी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी यही बात है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर इसके पास निगेटिव है, यानी ये पार्शली क्या है, निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना क्लोरीन। और ये कार्बन जो है वो पार्शली क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यानी कि इनके बीच में ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कितना ज़्यादा किनके पास पावर है उसका इनके बीच में डिफरेंस है। सो दे कंटिन्यूसली ट्राई टू अपार्ट देयर सेल्फ, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अभी ये अपने आप को दूर करेंगे नहीं, क्योंकि हीरो होंडा अभी तो दूर करेंगे नहीं। ये क्या सोचेंगे कि भाई मुझे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट तो एटलीस्ट मिल जाए जिनके साथ मैं मिल करके नई बाइक खड़ी कर पाऊँ। ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ी कोई बाइक की खरीदेगा। और ये सिर्फ वो क्या करेंगे कि ये सिर्फ इंटरनल पार्ट बनाते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी कोई खरीदेगा। अगर इनको अलग होना है तो किसी एक ऐसे के साथ और जुड़ना पड़ेगा जो और स्ट्रक्चर बनाता हो। तो अभी क्या है कि चांसेस ये बॉन्ड कहाँ से हैं टूटने की, तो ये बॉन्ड टूटने की चांसेस इस जगह से हैं। यानी कल को अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे CH3 के ऊपर आ जाएगा प्लस और एक Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस। ये दो पार्ट में ही ये क्या करेंगे, टूटेंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बता रहा है कि ये जो होते हैं नेचर ऑफ C और X, यानी X मतलब हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इनका नेचर इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से टूटने की कोशिश करते हैं। अब अगर सोचो हीरो और होंडा है, हीरो इन दोनों ने कंपनी स्टार्ट की और कंपनी का अमाउंट लेट्स से कि 1 करोड़ का है। टोटल जो उनका मॉडल है, मॉडल में जो टोटल उनकी मान लो कि मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मैंने मान ली कि 1 करोड़ की है। अब एक कंडीशन है, हीरो जो है उसमें लेट्स से इसने लगाया था क्या 50 लाख रुपए लगाए थे दोनों लोगों ने, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन आया, इसने 40 लगाया, इसने 60 लगाया, तो भाई ये होंडा सोच रहा है कि यार मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग की कोई बात नहीं, अभी इन्होंने सोचा ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ। पर एक कंडीशन हो गया, जब हद ही हो गया, इन्होंने 10 ही लाख लगाया, इन्होंने लगा दिया 90 लाख, है ना। इन्होंने लगा दिया कितना, 90 लाख लगा दिया। अब कहानी क्या पड़ गई कि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। डिफरेंस ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड बड़ी इजीली टूट जाएगी। तो सबसे इजी जो बॉन्ड टूटेगा इन तीनों में, पहले दूसरे तीसरे में सबसे इजी कौन टूटेगा, तो तीसरा वाला टूट जाएगा, ठीक है। यही कहानी यहाँ बोल रहा है। मान लो कार्बन के साथ एक बॉन्ड है फ्लोरीन का, एक कार्बन के बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, एक कार्बन के साथ है आयोडीन का। ये 3 बॉन्ड सेलेक्ट से, है ना। ऐसे तो होता है, फ्लोरो होता है, देन क्लोरो होता है, देन आयोडो होता है हैलोजन ग्रुप्स में।
फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्लोरीन होता है, उससे बड़ा आयोडीन होता है। तो इनके बीच में देखो, सोचो कि दो कंपनीज थी, जब जब उनके बीच का साइज नियरली सेम था, है ना, नियरली सेम था, तो बॉन्ड उतना इजीली नहीं टूट रहा था। ठीक है, तो ये बॉन्ड उतना इजीली नहीं टूटेगा। लेकिन जब दूसरे वाले की बात करेंगे, सी और क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, तो इनके बीच में साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि साइज़ का डिफरेंस हो गया ज़्यादा। तो अब ये कंपैरेटिवली पहले वाले से, किसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में ये ज़्यादा टूटने के कगार पे होंगे, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा पोलर होगा, ज़्यादा ईजिली ब्रेकेबल होगा, फ्रजाइल होगा टोटली। और तीसरा क्या है कि ये जो तीसरा वाला बॉन्ड है ये इनके कंपैरिजन में और ज़्यादा इजीली टूट सकेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा बड़ी है, आयोडीन बहुत बड़ी साइज़ हो गई ना। यहाँ पे एक साइज़ फिक्स है, यहाँ पे जो साइजेस हैं इनकी ये डिफ़र होती जा रही हैं, तो इसके कारण से ये बॉन्ड और ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमें क्या पता चला कि अगर मैं आपके लिए एक वाइट बोर्ड लेता हूँ, अगर हमें ये पता चला कि यहाँ पे ये एक बॉल है जो है कार्बन, यहाँ पे 3 बॉल्स हैं, यहाँ पे एक है फ्लोरीन, इतनी बड़ी साइज़ है, एक है इतना बड़ा क्लोरीन, और एक कुछ इतना ही बड़ा है आयोडीन। तो ये अगर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये तो स्टेबल रहेगा, ये टूटने की कोशिश करेगा, ये ज़्यादा ब्रेकेबल होगा, और ये वाला बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल होगा। यानी अगर हम ब्रेकिंग पावर के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ब्रेकेबल होगा वो सबसे ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो सकेगा Ci का, फिर Cl का, फिर Cf का, है ना। मैं सॉरी यहाँ पे ये, तो मैं इनके अभी हाइड्रोजन्स को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऐसे कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका CH3I, उससे बाद CH3Cl, देन आफ्टर CH3F, है ना। तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूट सकेंगे। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखा अभी कि किस तरीके से किस में ज़्यादा चांसेस है बॉन्ड के टूटने के। अच्छा, अब इस पे देखो, ये आपका एक बॉन्ड लेंथ बता दिया, उसके अकॉर्डिंग से बॉन्ड इंथैल्पी भी इन्होंने बता दी है ना। जिसमें हमने देखा कि ये कंटिन्यूसली जो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज़ बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड की क्या इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, कितनी औकात है उस बॉन्ड की, कितनी एनर्जी है उस बॉन्ड की। तो सबसे कम एनर्जी थी, कब से कम एनर्जी थी आयोडीन वाले की, जो अभी हमने देखा, उसके बाद से ऊपर बढ़ती जा रही थी। तो वही देखो बॉन्ड इंथैल्पी की कहानी वही है। ठीक है, अब ये सोचो, जितनी ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, 2 लोग हैं, वो एक दूसरे, जैसे तुम अगर अपने पापा के साथ हमेशा, या फिर एक पर्सन अपने फैमिली के साथ हमेशा रहता है, तो फैमिली की चीज़ें करना चाहेगा, लेकिन वो फैमिली से जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उसके कल्चर्स उतने ज़्यादा डिटोरिएट होते जाएंगे। और फैमिली यहाँ रह रही है, यहाँ पता चल रहा है कि नवरात्र चल रहा है, और बच्चा रहता है कि वहाँ यूएस में कैलिफोर्निया में रह रहा है, वहाँ पे वो मटन खा रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा बॉन्ड वीक होते जाएगा। यानी बॉन्ड लेंथ जितना कम होगी बॉन्ड इंथैल्पी उतना ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड इंथैल्पी उतनी कम होगी। यही कहानी है। देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ही कम है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट के बारे में हम लेटर बात करेंगे। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, सिंपली मैं ये चीज़ बता देता हूँ। मान लो कि ये C था और I था, और ये C है और F है। तो F क्या है कि अपने तरफ ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट बढ़ेगा। डायपोल मूवमेंट मतलब किधर की तरफ पूरा उसका मोशन कराना वो चाह रहा है, किधर की तरफ ज़्यादा चीज़ें खींच रही हैं, है ना। तो डायपोल मूवमेंट देखते हैं। जैसे यहाँ रहता है 1 2 3 इस तरीके से रहता है, और यहाँ रहता है, यहाँ मान लो F लगा हुआ है, ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, सक करेगा, तो इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू आयोडीन। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि अगर हम फ्लोरीन की और क्लोरीन के बारे में बात करें तो डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है क्लोरीन का, जो आप देख सकते हो कंपेरेटिवली। तो ऑर्डर आपसे एग्जाम में यही पूछता है, डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाले का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, सॉरी फिर आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा। ये बहुत ही फेमस है। ये कॉम्पिटिशन्स यानी कि जेई या नीट अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें, ये जो क्वेश्चन है।
कि डायपोल मोमेंट उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें सजाना है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। तो आपके कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ से कहानी अगली स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी। चैप्टर में हमेशा सबसे पहले आपके आएगा नॉमनक्लेचर प्लस कुछ इंट्रो रहेगा, है ना, इंट्रो की कहानियाँ वगैरह रहेंगी। फिर उसके साथ हमेशा आएगा प्रिपरेशंस के मेथड। तो अब हम दूसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं, यानी हम प्रिपरेशंस देखेंगे। चैप्टर को हम इजी तरीके से और बड़े स्लो तरीके से इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी भगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, और जब स्टार्टिंग चैप्टर आपके इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो बाकी चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं कि हम कैसे इन्हें बनाएंगे। तो अलग अलग मेथड से हम बनाएंगे। पहला मेथड हम देखेंगे कि हम बनाने के वाले हैं, हमारे माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए। हम क्या बनाएंगे, या तो हेलो एल्केन बनाएंगे या तो हेलो एरीन बनाएंगे, हेलो एरीन्स। चैप्टर में तो यही है, तो यही इन दोनों को ही तो बनाएंगे, है ना। बाज़ार से हमने सब्जी लेकर के आया, जैसे हम बनाने वाले हैं कि कोई आलू परवल की सब्जी बनाने वाले, तो ऐसा नहीं ना पनीर बन जाएगा। हमने तो कोशिश यही करनी है कि इन्हीं को बनाने का। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस पूरे चैप्टर में बना रहे हैं। तो हम किन से बनाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे किन से, अल्कोहल से कोशिश करेंगे, है ना। अल्कोहल है ये, तो अल्कोहल से, यानी कि अल्कोहल मतलब ROH, ठीक है ना। R कोई भी क्या है, एल्किल ग्रुप है और उसके साथ OH लगा हुआ है। अब दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ एल्किल ग्रुप, है ना। दिस इज अगेन एन एल्किल ग्रुप एंड दिस इज C2H5OH इथेनॉल, दिस इज अगेन एन अल्कोहल, राइट। तो हम किसी से भी कोशिश करके बनाने की कोशिश करेंगे आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब क्या है आपके कि आप देखिए यहाँ पे एक बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ से ROH है, इसको उन्होंने HCl के साथ लिया हुआ है। इसमें बन क्या गया, आपका RCl बन गया और उसके साथ आपका H2O बन गया, और यहाँ ले लिया हमने ZnCl2, ठीक है। अब इस पे हम इस पूरे पे एक बड़ी कहानी देखेंगे। इसको याद रखना और मुझे अभी बताना जब मैं इसे लिखूंगा ROH प्लस HCl, ये बना रहा है RCl प्लस H2O। इस पे हम पूरी एक बड़ी स्टोरी देखेंगे, जिससे हमें सारी चीज़ें क्या हैं कि बड़े इजी तरीके से याद रहेगी। तो हमारी चीज़ें क्या थी, हमने लिया था ROH को लिया था, इसके साथ क्या लिया था हमने, NaCl, HCl लिया था, और हमारा बन गया था ये RCl, और इसके साथ बन गया था हमारा H2O। यहाँ पे हमने एक ले लिया था कैटलिस्ट लिया था ZnCl2, है ना। दिस इज ZnCl2, है ना। अब इनके बारे में हम पूरी कहानी देख रहे हैं कि अब हमारे साथ क्या क्या उनके साथ होने वाला है। देखो अगेन हीरो होंडा वाला एग्जांपल, है ना। ये अपना हीरो है, मतलब हीरो होंडा वाला हीरो है, और ये अपना होंडा है ना। इन्होंने क्या कहा कि यार मेरा काम, हीरो ने कहा कि होंडा से कि यार मेरा काम तो तुम्हारा चल नहीं रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है। इसके माइंड में था कि मैं इस कंपनी को तोड़ूंगा और किसी से और जाके जुड़ूंगा, लेकिन शुरुआत में टूट नहीं पा रहे थे। ये सोच रहे थे यार अगर मैं टूट जाऊंगा तो मैं बनूंगा, मिलूंगा किसके साथ, कोई है ही नहीं अभी ऐसा, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अभी नहीं टूट रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ कि बाद में जब ये हीरो आए और होंडा आए तो इनके बीच का जो बॉन्ड है ये टूट गया। और यहाँ पे क्या है, यही कहानी इनको दोबारा मिल गई, है ना। इनको क्या मिल गया कि यहाँ पे भी एक कंपनी मिल गई। जैसे अगर मान लो ये क्या बना रहे थे, इंटरनल बना रहे थे या बाहर का बना रहे थे, ये बना रहे थे इंटरनल पार्ट, तो इंटरनल पार्ट बना रहे थे और ये बना रहे थे आपका स्ट्रक्चर। सेम कहानी यहाँ पे भी है, ये क्या बना रहे हैं, ये आपका इंटरनल बना रहे हैं और ये बना रहे हैं आपका स्ट्रक्चर। तो कहानी में बात ये आई कि अब जब ये टूटे, है ना, तो ये इंटरनल वाला भाग के किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इंटरनल के पास जाएगा, स्ट्रक्चर के पास, स्ट्रक्चर के पास जाएगा। घूम करके इनके पास आया, इनसे कहा कि देख भाई मैं इंटरनल बनाता हूँ तो स्ट्रक्चर बनाता है, मेरी कंपनी तो ठीक से चल नहीं रही है, दूसरा बंदा ठीक से काम कर नहीं रहा है, और फिर मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा।
तो ये बोला कि ठीक है भाई, मैं भी स्ट्रक्चर बना तो मुझे भी इंटरनल चाहिए, मेरा भी इसके साथ काम अच्छा नहीं चला, क्योंकि ये हमेशा किस सबके साथ होता है। शुरू में कोई पर्सन किसी के साथ जुड़ता है, 1-2 महीने 3 महीने 1 साल तक अच्छा लगता है वो पर्सन, फिर उसके बाद से वो पर्सन ही बुरा लगने लग जाता है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये दोनों आपस में मिल गए और इन दोनों ने मिल करके अपना बना लिया RCl, एक बना लिया। अब ये दोनों बंदे खाली पड़े, ये बोलेंगे कि भैया मैं थोड़ी अकेले बैठूंगा, मेरे पास भी ऑप्शन है, तो ये जा करके इससे मिले और H और OH मिल करके क्या बन जाएगा, H2O। भाई H प्लस और OH माइनस मिल करके क्या बनते हैं, H2O ही तो बनाते हैं, H2O बन गया। तो ये कहानी हो गई इनकी शुरू। अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए कि इनका क्या होगा, ये पहलवान साहब आए थे इस रिएक्शन में है भी, इनका क्या हुआ, इनकी क्या योगदान है। तो ये तो कह रहे हैं कि भैया मैं भड़काने आया हूँ, है ना, मैं तुम्हें भड़काने आया हूँ, मैं तुम लोगों को, भाई अब सोचो कि 2 पर्सन हैं वो आपस में ऐसे ही थोड़ी झगड़ा कर लेंगे, 2 दोस्त हैं आपस में ऐसे थोड़ी झगड़ा कर लेंगे, कोई ना कोई तो उनको भड़काएगा आकर के, उनको कुछ ना कुछ कहेगा। तो ये जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, ये स्टार्ट ही किसने किया, इस कैटलिस्ट ने किया। और ये कहा कि इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़ा ही उदारवादी ये बंदा है ना, इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम दोनों को भड़काऊंगा। तो इन सबको क्या किया, इन सभी को भड़का दिया इसने और ये अलग चला गया, इसका कोई योगदान और नहीं रहा, फाइनल प्रोडक्ट में भी कोई नहीं है, लेकिन इस पूरे को इनिशिएट करने का इसका काम था। तो ये पर्सन जो है इसने ही इनिशिएट किया पूरे कहानी को, है ना। तो इसने क्या किया, इस पर्सन ने इनिशिएट कर दिया। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, ये टोटल चीज़ें हैं जो इनके बारे में टोटल कहानी हुई। तो इस तरीके से आप हर एक कंडीशन को आगे आप समझते चलोगे, हर एक कंडीशन को इस तरीके से जब समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से हर पॉइंट को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो यही कहानी हुई, अगली बार फिर यही कहानी होगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये वाला हमारा कहानी था जिसमें हमारी ये सारी चीज़ें बनी है, इसमें देखिए अच्छी बात आपके लिए ये है कि हमें कभी भी ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम बाई प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बाई प्रोडक्ट। और पूरे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इन बाई प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। हमें जो मेन प्रोडक्ट है ना, इनका मेन प्रोडक्ट को हमें बनाना है और इसको ही मेन प्रोडक्ट को बनाना है और यही हमारे काम का है और इन्हीं से खाली मतलब ही है। एग्ज़ाम में भी खाली आप यही लिखो, बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगला अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर बनेगा, है ना। तो मैंने दे दिया अगला कि ROH प्लस NaBr है, तो आप बताइए कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। NaBr है ना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपका है सिंपली ROH है, ROH के साथ आपका लग गया ROH है और इसके साथ लग गया है NaBr। यहाँ R क्या है, R कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप आप पहले मैं बता चुका हूँ, नहीं याद है तो पिछले वीडियोस को देख लेना। तो ये आपका क्या बनाएगा, बस मुझे मेन प्रोडक्ट से मतलब है, मुझे कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट इन दिस, तो सिंपली हमें कोई बाई प्रोडक्ट से मतलब है ही नहीं, है ना। Na और Br था, हमने ऐसे तोड़ा, ये हमारा प्लस में टूटेगा, ये हमारा माइनस में टूटेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन किस में टूटेगा ना, यही हमें क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टूटा तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, प्लस वाला क्या है, माइनस के साथ मिल जाएगा, बोलेगा भाई मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, और ये बना लिया RBr। यानी कि अगर इसको हम और ऐसे लिखते हैं कि मान लो हमारा क्वेश्चन रहता है C2H5OH है और इसका हमारा NaBr से रिएक्शन हो रहा है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो C2H5Br, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस चलेंगे। ये सारे जो हैं क्वेश्चंस, ये आप अपने तरफ से ट्राई करोगे, इतना ही करेंगे अभी हम, ये सारे क्वेश्चंस अभी आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। इसमें देखिए आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, और इसमें ही नीचे इतने पोर्शन में ये बात लिखी हुई है कि एक हेलो एल्किन बनाने के लिए ये सबसे
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में देखिए आप कि जो बन रहा है वो है एक हेलो एल्केन है, RCl यानी हेलो एल्केन हो गया, उसके साथ बन रहा है SO2 और बन रहा है HCl। तो जो SO2 है वो क्या है? वो एक गैस है। तो गैस क्या होगी? वो तो उड़ जाएगी, है ना। और दूसरा है HCl। HCl दोबारा इस रिएक्शन में यूज़ कर लिया जाएगा किस तरीके से? एज अ कैटलिस्ट। HCl को दोबारा इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर लिया जाएगा। यानी कि कहानी देखो क्या हुआ कि इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट में कौन कौन मिला था, तो एक हमें RCl मिल गया था, एक हमें SO2 मिल गया था और एक हमें HCl मिल गया था। अब सिंस हमें ज़रूरत किसकी थी? सिर्फ RCl चाहिए था। अब कंपनी एक फैक्ट्री है जिसमें हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो तो चाहिए, लेकिन उसके साथ दुनिया भर के बाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब वो बाई प्रोडक्ट को फिर से साफ़ करना, हटाना, केमिकल से अलग अलग तरीके लगाना ताकि वो बाई प्रोडक्ट्स हटते जाएं, तो वो हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ाएगा फैक्ट्री का, और क्या बढ़ाएगा? लेबर्स भी बढ़ा देगा, और क्या है कि कुछ ना कुछ स्पेस लेगा हमारे फैक्ट्री में, है ना, टाइम कंज्यूम, तो कई सारी दिक्कतें करेगा। तो हमारा एम होता है कि जो हमें मेन चीज़ चाहिए सिर्फ वो मिले, उसके साथ हमें कुछ और ना मिले। तो इसमें क्या हो रहा है? ये तो पूरा है आपका गैस, है ना, तो ये क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो ये देखो CO2 उड़ गया, है ना। अब उसके साथ साथ जो हमारा HCl है ये दोबारा हमारा रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा, है ना। HCl जो है वो क्या है? एक अच्छा कैटलिस्ट होता है, और ये क्या है? HCl में क्या है? H+ है ना। तो ये आपके आयंस को इंक्रीज़ करने में एसिडिक बनाएगा और ज़्यादा आयंस को इंक्रीज़ करेगा, तो ये दोबारा उसी रिएक्शन में। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा क्या है कि मान लो हमें अगर चाय पत्ती, चीनी और दूध सारी चीज़ मिला करके हमने चाय बनाया, दोबारा बाद में चाय पत्ती बच गई, उस चाय पत्ती को अगले चाय के लिए फिर से यूज़ कर लिया हमने, तो उससे अच्छा क्या है हमारे लिए? तो इसलिए ये रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर मेकिंग दिस कंप्लीट हेलो एल्केन, है ना। तो अभी हम यहीं तक करेंगे सिर्फ, इसके आगे जो है वो हमारे पास अलग अलग मेथड्स अभी हम और देखेंगे, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे और अलग अलग मेथड से हैलोजन एक्सचेंज और कई सारे और मेथड से बनाएंगे, है ना। तो कई सारे प्रिपरेशन मेथड्स हम देखेंगे, धीरे धीरे करके इन चैप्टर को हम लेके चलेंगे। होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। शुरुआत किसी भी ऑर्गेनिक का आपको ऐसे ही करना है कि बहुत तेज़ नहीं भागना है, बड़े आराम से शुरुआती चीज़ें समझिए। ये बॉन्ड ब्रेकिंग्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग्स हैं। आप एक बार ये सीख गए कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग्स कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें जैसे ही समझना सीख गए, उसके बाद से आगे के चैप्टर में जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं ये सारी चीज़ इतने देर तक थोड़ी समझाऊंगा। मैं सीधे बोल दूंगा कि ये से रिएक्ट कर रहा है और देखो ये बना ले रहा है। अब ये अपने तरफ से तुम कोशिश करोगे कि कैसे बना रहा है, प्रैक्टिस करोगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे आप लोग, है ना। इसके आगे की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके।